हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष, इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज मैं उन लोगों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी फीमेल को देखने के बाद में, उनके कांटेक्ट में आने के बाद में उनके साथ में अश्लीलता करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बातें शुरू कर देते हैं जिससे कि हमारी संस्कृति हमें जो है इस चीज़ की गवाही नहीं देती है, हमें ये परमिशन नहीं देती है कि आप किसी भी औरत के साथ में इतनी बदसलूकी करें। आप उसकी इज्जत को इस तरीके से गिराने की कोशिश करें जिसे कि आप अपनी ही घर की औरतों को या अपनी बेटियों को, जो भी फीमेल उनके घर में है, उनके लिए सुनना भी सहन नहीं करते हैं। अगर उनके घर की बेटी, बहू, बेटी, माँ, जो भी कोई फीमेल है, अगर उसकी तरफ कोई टेढ़ी नजरों से भी देख लेते हैं तो ऐसे जो मर्द होते हैं, मेल कम्युनिटी, वो मारने के ऊपर उतारू हो जाते हैं और सीधा माँ बहन की गालियां देना शुरू कर देते हैं उन लोगों को। और ये बोलते हैं कि आज के बाद मेरी बहन, माँ बहन के सामने या जो भी कोई है उनके रिश्तेदार, उसका नाम लेके बोलते हैं कि अगर आज के बाद तू सामने नजर आया तो देखो जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। लेकिन वही लोग सोशल मीडिया पर अगर 12 बजे के बाद कोई फीमेल ऑनलाइन है और आपके कांटेक्ट में अगर वो किसी भी वजह से आ गई है, फेसबुक के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो आप उसके साथ में इतनी बदसलूकी क्यों करते हैं? क्यों उनकी इज्जत आपके लिए मायने नहीं रखती है? क्या तब वो एक औरत नहीं होती है? तब वो कोई बाजारू औरत बन जाती है क्या, जिसके साथ में कि आप इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसे सुनने के बाद में उस औरत के तन बदन में आग लग जाती है और उसको ऐसा लगता है कि फोन में घुस के इसका मर्डर करके आ जाऊं मैं। और ये कॉमन है, ये आज के टाइम पर बहुत कॉमन है। बहुत शरीफ एकदम जैसे होते हैं ना पतिव्रता जो पत्नियां होती हैं, इसी तरीके से जो पत्नीव्रता जो पति का जो ड्रामा करते हैं मर्द, सोशल मीडिया पे अपना असली रंग दिखाते हैं। ऐसी अश्लील पिक्चरें भेज देते हैं अपनी ही कोई फेसबुक फ्रेंड या जो भी, जिसको भी फ्रेंड का नाम दिया जाता है सोशल मीडिया पर। पहली बात तो वो दोस्त नहीं होते हैं, वो एक सोशल कनेक्शंस होते हैं। सोशल कनेक्शंस और दोस्त में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो पहली बात तो आप एक दूसरे को दोस्त बोलना बंद कीजिए सोशल मीडिया पर, और अगर कोई फीमेल है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। पहले आप लोग जो है गुडी गुडी बातें करते हैं, पहले आप हाय हेलो करते हैं, पहले आप औरतों के मन में अपनी वो जगह बना देते हैं कि हम तो बहुत शरीफ हैं, हम आपके दोस्त हैं, जीवन भर हम आपका हर मोड पे साथ देंगे, हम कभी आपके साथ में आपको धोखा नहीं देंगे। और जब एक फीमेल को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, एज ए फ्रेंड वो आपसे बात करने लग जाती है, फिर आप उसको गंदे गंदे कमेंट्स डालना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले ये गंदे कमेंट्स में लोग हॉट एंड सेक्सी का वर्ड यूज करते हैं। वो उसको नॉर्मल ले लेती है कि चलो कोई बात नहीं, फ्रेंड है, दोस्त है, एज ए फ्रेंड उसने बोल दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आप उसको गंदी गंदी फोटोएं भेजना शुरू कर देते हैं, उसको वीडियो भेजना शुरू कर देते हैं। अगर वो आपसे बात करने इंटरेस्टेड नहीं होती है तो आप उसको नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली आप उसको जो है सब जगह कॉल करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मैसेंजर हो गया, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो गया या आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया। और अगर बाई चांस उसने आपको अपना नंबर दे दिया, फिर तो उस औरत का जीना आराम कर देते हैं, उस लेडी का या लड़की का, किसी का भी। तब आप खुद उसको मैसेजेस कर करके परेशान करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, उसको कॉल करते रहेंगे, मैसेंजर कॉलिंग करते रहेंगे, व्हाट्सएप कॉलिंग करते रहेंगे। और वहां अगर वो आपको ब्लॉक कर देती है तो आप अपने ही दोस्तों को उसका नंबर देकर और अपनी फेक आईडी बनाकर उससे बात करते हैं और उसकी नजरों में बड़े अच्छे बन जाते हैं कि मैं तो बड़ा शरीफ हूँ। किसी भी औरत की फोटो निकाल कर बोल देते कि ये तो मेरी भाभी है, कि ये तो मेरी दोस्त है, मैं इसको प्यार करता हूँ, प्लीज इसकी वीडियो बना के दे दो मेरे को, मैं उसे चाहता हूँ। और फिर उसी लेडी के साथ में आप बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। पहले वीडियो पे बात कर लेंगे, कॉल पे बात कर लेंगे, उसके बाद उसको अश्लील वीडियो भेज देंगे और फिर ये पूछेंगे कैसा लगा, आया ना मजा। तो ऐसे मर्दों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसी वीडियो और जैसे मैसेजेस आप किसी भी फीमेल को देते हैं, अपनी माँ को दीजिए सबसे पहले, फिर उसका जो थप्पड़ पड़ेगा ना तुम्हारे गाल पर,
तो भूल जाओगे किसी भी औरत को ऐसे अश्लील जो है पिक्चर दिखाना या अश्लील फोटो भेजना या वीडियो भेजना। अपनी बहन को भेजिए, अपनी बीवी को भेजिए, अपनी बेटी को भेजिए और उनकी आंखों में देखना और फिर देखना कि उसके बाद तुम्हारी इज्जत कहां रहती है। मतलब कि बाहर की औरत किसी भी सोशल मीडिया पर अगर कोई फीमेल है तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बन जाती है। इज्जत सबकी होती है। तुम्हारी अगर माँ बहन की इज्जत है तो जो बाहर जो औरतें रह रही हैं, जो दूसरों की किसी की भी माँ बहन है, तो उनकी भी वही इज्जत है जो तुम्हारी माँ बहन की तुम्हारे घर में इज्जत है। अपनी माँ बहन को सरेआम तुम बेइज्जत नहीं करते हो। तो जो बाहर की जो सोशल मीडिया पे अगर कोई फीमेल है, अगर वो अपना काम कर रही है, अगर वो ऑनलाइन वर्क करती है, तो वो बाजारू नहीं हो जाती है आप लोगों की तरह। तो आज मैं उन मर्दों को बोलना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके ये अश्लील हरकतें करना बंद कीजिए, क्योंकि ये एक साइबर क्राइम भी है। अगर उन औरतों ने आपके खिलाफ FIR कर दी तो आप अंदर हो जाएंगे और आपका सोशल अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा और आपको परमिशन नहीं मिलेगी आपको फिर से कोई भी चीज ओपन करने की। आपका कोई भी अकाउंट आप ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका IP एड्रेस वहां पर रजिस्टर हो चुका होगा। और ये बहुत कॉमन है आज के टाइम पर कि लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। और मैं उन लड़कियों और उन फीमेल्स को भी ये चीज कहना चाहती हूँ जो लड़कियां खुद भी ऐसी हरकतें करती हैं शरीफ लड़कों के साथ में, क्योंकि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ऐसे सभी लोग एक जैसे नहीं होते। ना तो सारे मर्द ऐसे होते हैं, ना ही सारी औरतें ऐसी होती हैं। बस थोड़ा डिग्री का फर्क होता है। मेल कम्युनिटी ज्यादा होती है ऐसी, फीमेल कम होती है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन गंदगी दोनों के दिमाग में है। तो आज मैं सिर्फ इतना सा ही कहना चाहती थी कि प्लीज औरतों को, शरीफ लड़कियों को परेशान करना बंद करें। फेसबुक या कोई भी प्लेटफॉर्म आपको टाइम पास का कोई जरिया नहीं है। क्या फ्री में टाइम पास करते रहेंगे किसी के भी साथ में? किसी की इज्जत के साथ आप खेलते रहेंगे और किसी के दिमाग के साथ आप खेलेंगे, क्योंकि जो शरीफ लड़कियां और औरतें होती हैं ऐसी चीजों का उनके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ जाता है। और सच में जब उनके लाइफ में कोई शरीफ लड़का आता है तो वो उसको भी उसी नजर से देखती हैं फिर कि ये भी वैसा ही होगा। तो इसकी वजह से उनके रिश्तों में फर्क पड़ता है, उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं और ऐसे लोगों के रिश्ते चल नहीं पाते हैं। सिर्फ ऐसी गंदगी जो भरी हुई जो हमारा समाज है, जो सोशल मीडिया पे जो गंदगी फैला रखी है लोगों ने, उनकी वजह से। क्योंकि हैं तो ये सारे इंसान ही, कोई भूत तो है नहीं। अपने पेजेस को, अकाउंट को क्रिएट करते हैं और उड़ गए हवा में। है तो सब इंसान ही। तो बेहतर है इंसान हो तो इंसानियत भी थोड़ी सी अपने अंदर ले आओ तो अच्छा होगा। कुछ नहीं तो उन लोगों के लिए अपने अंदर इंसानियत लाओ जिन्होंने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे को इतना बड़ा करके तुम्हें संस्कार दिए हैं। तो आज बस मैं इतना सा कहना चाहती थी आप लोगों से। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।